डॉक्टर साहब आप ये कहते हैं कि गजा के सीज़ फायर के हवाले से भी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, क्या मुस्बत पेशरफ्त देखने में आ सकती है? अब तो देखें, अब तो जो कुछ हो रहा है वो मुस्बत पेशरफ्त ही होनी चाहिए। जी ये जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है, पुरस्रार ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जिसके नतीजे में सारा का सारे स्टॉक पाइल ज़मीन के अंदर दफन हो गए और कुछ पता नहीं चला कि तबाह हुए हैं, बर्बाद हुए हैं, क्या बना है, रेडिएशन की किधर क्या हुआ क्या। इसमें 125 तैयारों ने हिस्सा लिया है, फाइटर्स ने, और कोई एक भी किसी रडार में कैच नहीं हुआ। 125 और 35 घंटे प्रवास किए उन्होंने। 125 फाइटर जेट्स ने 35 घंटे प्रवास करते हुए वो ईरान तक पहुंचे और फिर खैरियत से वापस चले गए। ना उनको किसी ने आते देखा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ना जाते हुए देखा है, और हमला करके चले गए। और करके क्या गए हैं ये भी किसी को नहीं पता। ये तो मजीद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब जनाब इसमें जो खबर है ना, दुख भरी खबर, यानी नेतन्याहू को जो मजीद पागल कर देने वाली खबर है, वो ब्लूमबर्ग दे रहा है आज 15। सैटेलाइट इमेजेस सजेस्ट यूएस अवॉइडेड ईरान न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अवॉइड किया, हमला किया ही नहीं। ये नहीं कि गलत हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, अवॉइड किया। न्यूक्लियर रिएक्टर पे हमले अमेरिका ने अवॉइड किए ब्लूमबर्ग के मुताबिक। अच्छा, उसके बाद आप ज़रा देखें उसी ख़बर को, वो जो ईरान का मीडिया कह रहा है कि चाइना को ऑयल, वो इसराइल से किस तरह की आवाज़ें, और वहाँ से भी तो एक अजीब व गरीब किस्म की यानी चीखें सी आ रही है ना। 31 स्लाइड तरह देखें, ये खबर है, खबरें, ये असल खबरें जो है ना वो नहीं है, वो तो हैं ही जो हैं, जो कतर में हुआ, इधर हुआ। 31, ट्रम्प सेज कि चाइना कैन कंटिन्यू टू बाय ईरानियन ऑयल। चीन ने बड़ी मदद की है, चूंकि इसलिए चाइना जो है ब्रिक्स से बाकी मुल्क नहीं, हर मुल्क से अलग अलग बात होगी, मगर चाइना चूंकि उसने ये सारा ऑपरेशन जो हुआ वो 35 घंटे जहाज फ्लाई किए, उनको पता ही नहीं चला, उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने ईरान को बताया भी नहीं कुछ, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, तो उनसे ऑयल ईरान ले सकता है। बाकी किसी मुल्क ने लेने की कोशिश की तो पाबंदियां लगेंगी। और ईरान से दोस्ती हो गई है, ईरान से गॉड ब्लेस ईरान भी हो गया ना साथ ही। अब ये अजीब चक्कर। साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी एक और बात कर दी है। उनके एक और आदमी ऐसा है जिससे मैं जल्द से जल्द डील चाहता हूँ, और वो है तास का 28। ये नेटो में समिट में पहुंच रहे हैं और नेटो वाले इंतजार कर रहे हैं कि हम यहाँ यूक्रेन को डालें, ज़ेलेंस्की को मिलवाएं बुर्का पहना के, क्या करें। तो जनाब तास वाले खबर दे रहे हैं 28, ट्रंप चाह रहे हैं फौरी तौर पे एक आदमी से डील करना, फौरी, रशिया के साथ। अब मुझे बताएं इसमें ज़ेलेंस्की कहाँ, तो नेटो कहाँ, तो 5% वो किसके लिए, वो किससे लड़ना है, नेटो ने क्या करना है उन्होंने। वो जनाब डच जो किंग है उसका पैलेस है, ट्रंप है, 32 लोग हैं उसमें, कहीं ज़ेलेंस्की भी इधर उधर घूम रहा है। वो कह रहे हैं मैंने तो फौरी तौर पे जो है वो रशिया से डील करनी है, और रशिया से मैंने पुतिन से मिलना है जल्द से जल्द। पुतिन भी कह रहे हैं हाँ मैंने भी मिलना है आपसे, आप ये ज़रा फारिग हो जाए ना नेटो समिट से, और उधर वो ईरान और ये गज़ा और ये सारे हो जाए 2-4 इशू, तो मैं तो हाजिर हूँ, कहीं मिल लेंगे, टर्की मिल लेंगे, इधर वो कहीं गोल्फ वॉल्फ खेल लेंगे बैठ के। और चाइना को इजाज़त दे दी कि आप जो है वो ईरान का ऑयल ले सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो गपशप लगी है ना आपस में अमीर कतर की और ईरान की, वो बड़े लो प्रोफाइल में है। हमला किया है ईरान ने कतर पे, कतर ने कंडेम किया है, मगर जो टेलीफोन टॉक्स है ना, हमें तो रेफरेंस देना है ना कि बात हुई है, वो बड़े लो प्रोफाइल में दोनों तरफ से बात हुई है। यानी अगर आप ये देखें कि उनकी 39th प्रेसिडेंट ईरान के जो हैं उन्होंने एश्योर कराया कतर को कि ईरान गुडविल, और कहा कि स्ट्राइक जो है वो यूएस का रिएक्शन थी। अब ये जो बात उन्होंने की है ये उनसे टेलीफोन पे बात की है, यानी ईरान के प्रेसिडेंट ने अमीर कतर से बात कर ली है, और ये बात जो है ये उन्होंने टेलीफोन पे बात की है। और जो कतर के पीएम है उनका जो ईरान को जवाब दिया है वो अरब मीडिया 36 कतर ईरान टाइज
पे थोड़ा सा थोड़ी सी खराबी पेश आई है, 36 बट शुड रिकवर आफ्टर मिसाइल सैल्वर्ट यूएस, ये ठीक हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। कहता नहीं का बिल्कुल ठीक है, ये कोई इशू है ही नहीं ना, मतलब एक आध मिसाइल गिर गया आपकी तरफ से, क्या इशू है? उनकी तरफ से कहा क्या आप तो हमारे भाई हैं। ये नेतन्याहू ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो गया है, क्योंकि नेतन्याहू जो है उसको ईरान का सॉरी इसराइल का जो मीडिया है उसने बड़ी डिटेल रिपोर्ट छापी है थोड़ी देर पहले 10th। वो कह रहे हैं ये जो ईरान का शो जो ड्रामा हुआ है सारा, अटैक वॉज कोऑर्डिनेटेड विद यूएस एंड देर आर सिग्नल्स दैट न्यूक्लियर टॉक्स विल रिज्यूम, यानी बहुत जल्द जो है ओमान में अमेरिका और ईरान के दरमियान पे उसने उसको एक दो थप्पड़ लगा दिए। ये तो बाकी तो इसराइल ने शहीद किए ना उनके साइंसदान, अमेरिका ने तो अवॉइड कर दिया बकौल ब्लूमबर्ग के, उनके न्यूक्लियर को हिट ही नहीं किया, अमेरिका ने कुछ भी नहीं किया, अमेरिका तो आके चला गया, चाइना को भी नहीं पता, किसी को भी पता चला ही नहीं, किसी को पता, अमेरिका ने क्या किया गरीबों ने, उनके सेंटकॉम पे अटैक भी हो गया, सब कुछ हो गया। असल तो नेतन्याहू ने आना है ना बस के नीचे। तो अब वो ये कह रहे हैं कि ये तो मिलीभगत है। 10th स्लाइड आप ये पढ़ें जरा, इसराइल का मीडिया, Iranian show attack was coordinated with US and there are signals that nuclear talks will resume। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, न्यूक्लियर टॉक्स अभी शुरू हो जाएंगी अमेरिका और ईरान के दरमियान, ओमान में या कहीं किसी भी जगह पे। ये सारे मुल्क एक साथ थे और नेतन्याहू को इसमें चूना लगा दिया। ठीक है, उसको गालियाँ भी पड़ी, अभी जूते भी पड़ेंगे, अभी गिरफ्तार भी होगा, अभी आगे भी जाएगा मामला। अच्छा, अब इसमें जो है वो जो फ़ोन आया है ना इजिप्ट से कि फौरी तौर पे आ जाओ गज़ा टॉक्स, गज़ा जंग बंदी के लिए, ये आप ज़रा देखें 14th, इजिप्ट आस्क इसराइल, बड़ी सख्त कॉल गई है इजिप्ट की तरफ से प्रेसिडेंट सीसी के ऑफिस से कि डेलीगेशन फौरी तौर पे आ जाना चाहिए होस्टेज डील के लिए। कौन सा? ये गज़ा, फौरी तौर पे। हमास को पहले से ये सारे जो भी कुछ हुआ है 24 घंटा हमास को पता, हमास वाले पहुंचे हुए हैं, इंतज़ार हो रहा है कि इसराइल से पहुंचे। इसराइल के लोग भी तैयार बैठे हैं, ये डेविड बारनिया और ये सारे जो मॉडरेट लोग जो चाहते हैं कि जल्दी ये गज़ा का बहरान ख़त्म हो, ये तैयार बैठे हैं। हो सकता है अभी फ्लाई कर जाएं रात को। और वहाँ पे जो अलामिया था, वो अलामिया वो नेटो के अंदर अलामिया तैयार कर रहे थे कि इसमें कोई यूक्रेन डाल दें, इसमें कोई रशिया, कुछ तो डालें इसमें, मतलब ये तो नहीं डालेंगे ना, हम सब भाई भाई हैं और हम दुनिया में सुकून चाहते हैं, हम एक फ़ौजी इत्तेहाद हैं और दुनिया में सुकून चाहते हैं, और ट्रंप बड़े अच्छे आदमी हैं, तो इसमें ईरान डाल दें, कुछ तो डालें। ईरान से दोस्ती हो गई है, रशिया से मिलना चाह रहे हैं, यूक्रेन वो आगे क्रॉस करते हुए दनाइपर रिवर वो कीव तक पहुंच गए रशियंस। तो ये 5% डिफेंस किसके खिलाफ, ये बजट बढ़, ये इत्तेहाद इस दुनिया के धरती के वजूद पे ये नेटो है क्यों? एक मुल्क को कहते हैं मैं खा जाऊंगा, अपनी स्टेट बना लूंगा 51वीं, वो कनाडा वाले भी पहुंचे हुए हैं। अच्छा, वो G7 से उठ के चले गए थे वो, फिर मतलब है कि इस नेटो का कोई मकसद है? जब रशिया से दोस्ती हो गई, ईरान से भी हो गई, गॉड ब्लेस ईरान, जुमला देखें कितना, गॉड ब्लेस ईरान, गॉड ब्लेस मिडिल ईस्ट, गॉड ब्लेस वर्ल्ड, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये नया उनका नीचे साइन है, कंप्लीट लिखते हैं, अपना ताल्लुक करवाते हैं, जेन में रह के मैं सदर हूँ अमरीका का। और इसराइल, इंसान के बच्चे बनो। अब देखिए कैसे मुखातिब कैसे किए उन्होंने। तो ये मेरा ख्याल है कि पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ है उसमें नेतन्याहू जो है वही समझ रहा था कि शायद अमेरिका हमारे साथ आ गया, जंग में कूद गया और वो उसने बहुत सारे लोग मार दिए नहीं हमारे साथ मिलके, और अब पता चल रहा है कि उसने तो न्यूक्लियर को बकौल ब्लूमबर्ग के, यानी ब्लूमबर्ग की फिर स्टोरी दोबारा देख लें, 15th सैटेलाइट इमेजेस सजेस्ट कि यूएस अवॉइडेड ईरान न्यूक्लियर रिएक्टर्स, अवॉइड किया सैटेलाइट इमेजेस, ये बता रही हैं। और मैंने कल ही बात की थी कि उस सड़क के ऊपर अटैक हुआ भी है, तो वो सड़क जो जा रही थी फर्दों की तरफ, एक तो बहुत पुराना है ना न्यूक्लियर, वो 1991 से बने हुए हैं पुराने, उसमें ये एक फर्दों वाला था इम्पोर्टेंट नतांस का, इसको भी अवॉइड किया। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो मुसलसल इस दौरान अपने उस, एक तो अलर्ट रहा कल सारी रात, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर
कतर को पता था, बाकी मुल्कों को पता था। पाकिस्तान तो इस वक्त बहुत सेंट्रल रोल प्ले कर रहे हैं ना इस वक्त, पीस के लिए, सुकून और हमारे बॉर्डर्स के ऊपर क्राइसिस। आज भी कुछ लोग मारे हैं दहशतगर्द वगैरह, ये सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। एक दफ़ा पड़ोसी और हमारा ख़ित्ता ज़रा जम जाए थोड़ा सा, तो पाकिस्तान ने बहुत बहुत दुरुस्त पोजीशन अख्तियार की है पिछले चंद दिनों में। सवाल ये कि नरेंद्र मोदी कहाँ खड़े हैं कि अगर चाइना को ईरान से सप्लाई शुरू हो जाती है और बहुत सारे लोग वहाँ पकड़े गए, ये जो आपको पता है ना, जिस प्रिजन पे उन्होंने अटैक किया है इसराइल ने, इसराइल को क्या ज़रूरत थी कि ईरान में एक प्रिजन पे अटैक करे? उस प्रिजन में वो लोग थे जो मोसाद के लिए काम कर रहे थे, तो उनको छुड़ाना था, तो वो उस पर अटैक कर दिया, वो पकड़े गए सारे। और इतने लोग पकड़े जा रहे हैं वहाँ पे ईरान में जो मोसाद के लिए काम कर रहे थे। अब उसमें इंडिया ने एक पोजीशन अजीब ली हुई है। इंडिया वाहिद मुल्क है जो इंडिया नहीं कहता मैं, ये मोदी जी, इंडिया में तो बड़े, मैं कभी इंडिया को मोदी से नहीं मिला था। इंडिया में तो बड़े लोग हैं जो कंसर्न रखते हैं इसके लिए, कत्लेआम रुकना चाहिए, बच्चों के लिए, इंसानों के लिए, लोगों के लिए, उनके आश्रम बड़े काम करते हैं, चंदा बहुत इकट्ठा करते हैं इंडिया के लोग बड़े इस मामले में। लेकिन यह है कि ये मोदी जी जो बैठ गए आके, आरएसएस वाले, तो इन्होंने तो पूरी सत्यानाश पूरी पॉलिसी कर दी। चाइना का ऑयल खुल गया ईरान से, और इंडिया से बाद में बात करेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प, क्योंकि इंडिया जो है वो तो नेतन्याहू के साथ है। और ये बस अभी तेज़ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो बहरहाल ये इस पूरे किस्से में एक बहुत बड़ी टोपी अमेरिका ने पहना दी है नेतन्याहू को, जिसमें चंद अरब बरदर ममालिक भी शरीक थे। चाइना था या नहीं था, प्यूटिन था या नहीं था, वो समझने वाले खुद समझ लें। लेकिन ये कि नेतन्याहू जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ, अब ये 90% बस के नीचे जाके निकल जाता है बंदा, अब इसको निकलना नहीं देना। कोशिश करनी है कि गज़ा का सीज़ फायर तो ज़रूर हो, क्योंकि इजिप्ट की तरफ से जो कॉल गई है नहीं। और ये देखें ना कि ईरान, यानी मकसद रिजीम चेंज भी नहीं हुआ, न्यूक्लियर हिट भी नहीं हुए, 35,000 जो यानी आप सोचें कि 125 जहाज़ों ने हिस्सा लिया, 35,000 किलोमीटर, तो बहुत, और किसी को दुनिया में पता नहीं चला, किसी मुल्क को नहीं पता चला कि ये एक 125 जहाज जा रहे हैं, 25 नहीं 125, 3 जगहों पे अटैक करने, वो 3 जगह बच गई अपनी जगह। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर।